हम ऐसे ही कुर्बानियां देते रहेंगे। हमारे लिए बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा कुछ नहीं है, इस्लाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं, कुरान से ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक़सा पर। हमें क्या परवाह है, हम तो दुनिया में आए इसलिए हैं। ये तो हमारा नसीब है कि हमें शहादत मिले। हम लड़ते ही इस नियत से हैं कि अब हमें शहादत मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और कफन बांध के जब मैदान में उतरते हैं तो हमारी नियत ये रहती है कि या अल्लाह फतह दिलाता रहे, लेकिन इस मैदान में अब मुझे शहादत नसीब कर। हम तो शहीद होने के लिए लड़ते हैं। बात बता दूं मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, हम जितनी कुर्बानियां देते हैं हमारे हौसले उतने बुलंद होते हैं। हम जितना खून देते हैं हमारे हौसले उतने बुलंद होते हैं। अभी हमारे भाइयों ने जब सर पर कफन बांध के निकले हैं तो देखिए, इजराइल को कुछ ही दिनों में हमने घुटनों पर ला दिया है और तारीख है और मुसलमानों की तारीख रही है। हम तादाद में बहुत थोड़े से रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान मुर्दार हो गए, कोई जान नहीं रहा उनके अंदर में। एक फ़िलिस्तीन के साथ जो भी हो रहा है वो जब तक सहता रहा वो आतंकवादी नहीं था। वो रिएक्ट किया, जवाब दिया तो वो आतंकवादी हो गया। तो जायज़ बात, सच बात बोलने में अगर एफआईआर भी होता है तो वो हमें कबूल है। कितने एफआईआर करेंगे, करने दीजिए, क्या हो सकता है। के बाद क्या फ़लस्तीन के मुसलमान डर भी गए? कभी नहीं, वो कभी नहीं डरेंगे, ताकि क़यामत तक कभी नहीं डरेंगे। हमेशा हंसते हुए रहेंगे, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, ज़िंदगी में मुस्कुराता हुआ रहेगा और मरने के बाद भी मुस्कुराता हुआ। हमेशा जीत होती है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और जो लगातार जिस तरह से इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, उसी बीच गाज़ा पट्टी का इलेक्ट्रिसिटी हो गया है और उसके साथ ही साथ कई सारे फैक्ट्री तेल न होने के कारण बंद हो गया। उसी के साथ सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो गया कि पानी की भी किल्लत है और लगातार फ़लस्तीन जो अपने ही घर में जो है मेहमान बनकर बैठे, उनके ऊपर लगातार इसराइली बर्बरता जो है हो रहा है, शिकार हो रहे। एक पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल हैं और पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शायद फ़लस्तीन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद फाउंडेशन, और उनके साथ ये बैनर आप देख रहे होंगे फ्री पैलेस्टीन, इनके साथ इन्होंने कई सारे कटआउट बना के यहाँ पर किए हैं और फ़लस्तीन के समर्थन में लगातार ये बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने वालों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, तो क्या इस तरह की चीज़ होने के बावजूद भी रास्तों पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन करना हमारा हक है और ये आवाज़ हर वो इंसान उठाएगा जो सेकुलर है। एक फ़िलिस्तीन के साथ जो भी हो रहा है वो जब तक सहता रहा वो आतंकवादी नहीं था। वो रिएक्ट किया, जवाब दिया तो वो आतंकवादी हो गया। तो जायज़ बात, सच बात बोलने में अगर एफआईआर भी होता है तो वो हमें कबूल है। कितने एफआईआर करेंगे, करने दीजिए, क्या हो सकता है। लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है, हम मुसलमान हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं और वो हमेशा खड़े रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि हमास ने जो पहला हमला किया उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसको एक हर इंसान का कोई लीडर बनता है, अपने लीडर को पकड़ के चलता है। तो आज फ़िलिस्तीन वो अपने लीडर, वो उसको लीडर मान रहा है, उसको पकड़ के चल रहा है। कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए तो कोई ना कोई इंसान खड़ा होता है। आज उसके लिए वो खड़ा हुआ है, वो जान रहा है इसके साथ जुल्म हो रहा था, ये जुल्म सह रहा था, आज जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उसके साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जो लोग हमास को या फ़लस्तीन को आतंकवादी कह रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? आज वो उसको आतंकवादी कह रहे हैं, कल जो इजराइल के साथ खड़े हुए तो उसको आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे थे? कौन लोग कह रहे हैं आतंकवादी? बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग हैं इसराइल के समर्थन में। जो लोग आतंकवादी कह रहे हैं उनका मनसा ही कुछ और होगा। अच्छा, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना गोबर भरा हुआ है। अच्छा। इसलिए उस तरह का बात में क्या भरा है? हम लोग के दिमाग में इंसानियत है। अच्छा। चाहे कोई भी कौम हो, अगर गलत है तो गलत है और सच है तो सही है। इसलिए जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने एक पैगाम दिया था कि अगर तुम्हारे बगल का पड़ोसी चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी लोग हो, अगर वो दुख और तकलीफ में है तो वो तुम उससे जाके मिलो, उसके साथ खड़े रहो। क्या लगता है कि मुसलमान इन हमलों के बाद फ़लस्तीन के मुसलमान डरे हुए हैं? नहीं, किसने बोला डरे हुए? वहाँ डरा हुआ कौन होता है? वहाँ जो मुसलमान है वो अपने 3-6 महीने बच्चों को भी कुर्बान कर दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को भी, जो उनका बच्चों का बॉडी का हाथ अलग पैर अलग, उसको देख के भी नहीं वो अपने खून को ठंडा कर पा रहे हैं। वो इस बार उन्होंने बार बार मरने से हमको ऐसा लगता है इस बार वो लोग ठान लिया है कि बार बार मरेंगे, एक ही बार मरना है, चाहे आर या चाहे पार। ठीक है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान मुर्दार हो गए, कोई जान नहीं रहा उनके अंदर में। क्योंकि कभी कोई बच्चा मर रहा है उसको देख रहे हो, किसी का औलाद जा रहा है उसको देख रहे हो, मगर अब जब फ़लस्तीन में देखेंगे तो जो मर रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं
और जो चोट खाए हुए हैं, हाथ कटा हुआ है, तो देखिए अब आपके चेहरे में मुस्कुराहट है, कोई रो रहा नहीं है। आप पहले देखिए। इस हमले के बाद क्या फ़लस्तीन के मुसलमान डर भी गए हैं? कभी नहीं, वो कभी नहीं डरेंगे, क़यामत तक कभी नहीं डरेंगे, हमेशा हंसते हुए रहेंगे, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, जिंदा भी मुस्कुराता हुआ रहेगा और मरने के बाद भी मुस्कुराता हुआ रहेगा। एक लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक माहौल चल रहा है नफरत का, उसमें फ़लस्तीन के हक़ के लिए कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल हक़ पर है। देखिए, हक पर कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। फ़िलिस्तीन के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई है और जिस तरीके से उसे काफ़ी सालों से परेशान किया जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि किसके साथ नाइंसाफ़ी। उसके हक़ की आवाज़ के लिए ये सारे लोग एक इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बस यही है। क्या लड़ रहा है इस जंग का नतीजा क्या है? जंग का- क्या इसराइल छोड़ेगा फ़लस्तीन की ज़मीन? हक़ की हमेशा जीत होती है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और जो सच्चाई पर है उसकी जीत होगी और जो बुराई पर उसकी हार होगी इंशाल्लाह। अब्दुल कादिर, कहाँ से आए? मैं यूपी से, ज़िला हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ से। तो क्या लग रहा है जो फ़लस्तीन का लगातार जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की बर्बरता हो रही है, तो इनको पूरा देखते हैं तो हिंदुस्तान या यूपी के मुसलमान कैसे सोचते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान, सिर्फ इंडिया के मुसलमान की बात नहीं है, पूरी दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन के हक़ के लिए खड़ा हुआ है और इज़राइल की मुखालफत में खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कराएंगे इंशाअल्लाह। तो मतलब कि एक ज़माना था कि एक हिंदुस्तान मुस्लिम लड़ाकू थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, मगर आज के डेट में इज़राइल उस पोजीशन पर है कि उसके ख़िलाफ़ लड़ना मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि इतने सालों से जो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा था इज़राइल, अभी हमारे भाइयों ने जब सर पर कफन बांध के निकले हैं, तो देखिए इज़राइल को कुछ ही दिनों में हमने घुटनों पर ला दिया है और इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है जब मट्टी में मिला देंगे। ये दुनिया की तारीख है और मुसलमानों की तारीख रही है। हम तादाद में बहुत थोड़े से रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए हों या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रहे हों या फिर तारिक बिन ज़ियाद रहे हों, साहिल पे जाके कश्तियाँ जला दी, ये हमारा इतिहास रहा है, हमारा माजी यही रहा है कि हम तादाद में बहुत थोड़े से होते हैं और हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए और इंसाफ को नाफिज करने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी मिलती है और फतह हमारी होती है। इतने सारे लाशों के बाद भी क्या फ़लस्तीन खड़ा हो जाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर। 70 सालों से हम कुर्बानियाँ ही तो दे रहे हैं। हमने अब से पहले बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और एक बात बता दूं मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, हम जितनी कुर्बानियाँ देते हैं हमारे हौसले उतने बुलंद होते हैं। हम जितना खून देते हैं हमारे हौसले उतने बुलंद होते हैं। और हमारे यहाँ कोई शहीद हो जाता है ना तो हम अंदर से हम टूटते नहीं हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होते हैं। हमारा इरादा और हमारी नियत और हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ वाहिद है। हम तो चाहते हैं कि हमें शहादत मिले। हम लड़ते ही इस नियत से हैं कि अब हमें शहादत मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और कफन बांध के जब मैदान में उतरते हैं तो हमारी नियत ये रहती है कि या अल्लाह फतह दिलाता रहे, लेकिन इस मैदान में अब मुझे शहादत नसीब कर। हम तो शहीद होने के लिए लड़ते हैं। फ़लस्तीन के छोटे बच्चों को देखते हैं जिनके हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए, तो उसको कैसे देखते हैं? बहुत गुस्सा आता है, खून खोल जाता है हमारा, लेकिन बावजूद इसके हमारे हौसले पस्त नहीं होते। इंशाल्लाह वो बच्चे अगर वो दुनिया से वो चले भी जाएंगे, लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं, जो कुछ रह जाते हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो मुस्तकबिल ऐसा लिखेंगे कि सुबह क़यामत तक याद रखेगा दुनिया का हर एक इंसान। हमें परवाह नहीं है, हम ऐसे ही कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हमारे लिए बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा कुछ नहीं है, इस्लाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं, कुरान से ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर। हमें क्या परवाह है? हम तो दुनिया में आए इसलिए हैं। ये तो हमारा नसीब है कि अगर हम हक़ के लिए लड़ते हुए, अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए लड़ते हुए, दीन के गलबे के लिए लड़ते हुए, जुल्म को ख़त्म करते हुए लड़ते रहें और हम शहीद हो जाएं, ये तो हमारा मुकद्दर है। ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। हम तो बहुत लकी हैं अगर ऐसा अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले। अच्छा, तो डर नहीं लगता मुसलमानों को ये तमाम लाशों को देखकर? ना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है। उन बच्चों के लाश, उनके कफन को भी देखकर डर नहीं लगता? नहीं, डर का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो नसीब वाले हैं, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कफन में लिपटा कर वो कब्र में उतार रहे हैं, वो शहीद के माँ बाप हैं, वो नसीब वाले हैं। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हम भी शहीद हों और शहीद के माँ बाप कहलाएं और हमारे माँ बाप शहीद के माँ बाप कहलाएं। हम दुनिया में आए सिर्फ इसलिए हैं जुल्म को ख़त्म करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, जुल्म को ख़त्म किया। बहुत ज़्यादा सहाबाओं ने जुल्म झेले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुल्म झेले। हमारी तारीख
जुल्म को मिटाने की है, और जुल्म को जब मिटाया जाता है तो कुर्बानियाँ दी जाती हैं। डोंट वरी, हम तैयार हैं, आई एम रेडी। तो पूरे देश भर में जो है मुसलमानों का गुस्सा है कि इसराइल जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और बर्बरता कर रहा है। आज पूरे बंगाल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीन के हिमायत में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर प्रदर्शन की वजह से जो है FIR रजिस्टर्ड हो गए। वैसे इतना ज़रूर है कि मोदी से पहले जितने भी भारत के प्रधानमंत्री वो सभी ने जो है फ़लस्तीन की हिमायत की है, मगर पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के समर्थन में। देखते क्या कुछ निकलता है। वैसे जो है गज़ा पट्टी में लाइन नहीं है, पानी नहीं है, और खाने पीने की चीज़ों को लेकर बड़ा वहाँ पर जो है परेशानी का माहौल है, और लगातार वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रज़ान सारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।